अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम हैं पामुकले। पामुकले इनका एक बहुत बड़ा शहर है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉटन पैदा की जाती है। ये कॉटन एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में और हम यहाँ पे आए हैं इसका विज़िट करने के लिए। और इस वक्त हम पामुकले पहुँचे हैं और आते ही हमें जो है वो लंच सर्व किया जा रहा है। तो हम आपको भी दिखाते हैं कि लंच में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चले देखते हैं, लेट्स गो। ये जी हमारा पामुकले का बुफे। और ये मेन कोर्स है, ये डोनर कबाब है और चावल तो इन्होंने खिला के मैं दुब्बा बना दिया है। ये आलू में कोई इन्होंने चिकन या मटन डाला हुआ है। ये बीन्स है, ये है पास्ता और ये रोल्स, उनके साथ ये है सूप। हमने जी लंच कर लिया, अब हम निकलने लगे हैं पामुकले टूर के लिए। पहले हम सिटी घूमेंगे, फिर उसके बाद हम होटल जाएंगे और शॉर्ट्स ख़रीद रही हैं। थर्मोपोल में हमने जो है ना वो नहाएंगे और एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया जी व्यूवर्स। इस वक्त हम आए हुए हैं क्ले में। पामो का मतलब है रुई, कॉटन, और क्ले का मतलब है जैसे हम किला कहते हैं, ये क्ले कहते हैं। पामुकले बेसिकली यहाँ पे एक किला है जो कि रोमन्स के दौर का है। और अभी हम जो है ना ये टिकट लेके, तो ये पामुकले क्ले की टिकट है, अभी हम टिकट लेके अंदर एंटर होंगे तो आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पे जो रोमन्स रहते थे उनकी जो बाकियात हैं उनका इन्होंने एक ओपन म्यूज़ियम बनाया हुआ है। तो हम इंशाल्लाह ताला खुद भी सैर करेंगे और आपको भी इंशाल्लाह ताला। तो मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर बहुत ही जो है वो ओल्ड और पुरानी चीज़ें हैं। उनकी जो एक सिविलाइजेशन थी, उनका जो रहन सहन था, उनके घर थे, उनकी बाकियात हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ देखें, मज़ा आएगा आपको। हम अंदर आ चुके हैं, वो हमें हिस्ट्री बता रहा था गोरा, और आगे वो हमें गाइड करेगा, ठीक है। ये इंक्लूजन है जो कि रोमन्स को दिखाता है। रोमन्स जी व्यूवर्स, ये हमारे सामने जो दीवार है ये उसी दौर की दीवार है। ये आप देख सकते हैं कि उस दौर के लोगों ने कैसे ये पत्थर ला के इससे वो अपने घरों को तमीर करते थे। तो ये उसी दौर की जो है ना वो दीवार है जो कि बाकियात बची हुई हैं उस दौर की। ये बिल्कुल आपके सामने, अभी हम इसके नीचे से गुजरेंगे और आगे जाके भी देखेंगे कि आगे क्या है। जी व्यूवर्स, अभी हम अंदर आ चुके हैं उस दीवार से। ये उस वक़्त के दौर का इनका दरवाज़ा था जहाँ से लोग गुज़रते थे, क्योंकि उस दौर के जो शहर होते थे उनको दरवाज़े होते थे। ये देखिए आप, बहुत रश है यहाँ पर, और ये भी उसी दौर के जो है ना वो दरवाज़ों का स्टाइल बना हुआ है, उसी दौर के पत्थर हैं। और ये हम आगे जा रहे हैं, अब आगे जाके देखते हैं कि आगे क्या है। बाकी ये पत्थर और ये चीज़ें, यहाँ पे कभी एक शहर बसा करता था। क्लीओपेत्रा का नाम आपने सुना होगा, क्लीओपेत्रा भी यहीं पे रहा करती थी। और इसी के अंदर उसका जो है वो पूल भी है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे।
ये आपके सामने है, ये सब व्यूज़ है, ये उसी दौर के जो है ना उनके रहन सहन की अक्कासी करती हैं ये चीज़ें। और आगे आगे चल के भी देखते हैं कि और आगे आगे क्या क्या चीज़ें हैं। ये तकरीबन आज से को 3-4 हज़ार साल पहले की बाक़ियात हैं। ठीक है जी, हमारे जो गाइड थे उन्होंने कहा कि बहुत ये बड़ी जगह है तो आप लोग थक जाएंगे, तो उन्होंने हमारे लिए गाड़ी का बंदोबस्त किया हुआ था। अभी उन्होंने हमें गाड़ी में बैठा लिया है और अब हम इसकी जो सैर कर रहे हैं वो गाड़ी के सामने वाली विंडो से आपको दिखाएंगे कि, और ये हमें देखते हैं कहाँ तक लेके जाते हैं। ये काफ़ी जो है बड़ी जगह है क्योंकि यहाँ पे एक शहर बसा करता था। ठीक है, और बहुत ही बड़ा शहर था और रोमन्स यहाँ पे रहा करते थे। उनकी तहज़ीब, उनका सारा जो सिस्टम था वो यहीं पर था। ठीक है, और ये एक पहाड़ है और ये काफ़ी ऊंचा पहाड़ है। और बाकी जो पामुक्ले है, यानी कि पामुक्ले शहर जो है वो इससे नीचे है, ये ऊपर की तरफ है। इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दौर के जो ये रोमन्स थे वो ऊंची जगह पर रहते थे ताकि कोई भी किसी किस्म की आफत आए तो वो उनके लिए कम परेशानी का बायस बने। ये आप देख सकते हैं कितने लोग जो हैं वो यहाँ पे सैर करने के लिए आए हैं और हर साल हज़ारों लाखों टूरिस्ट इसको देखने के लिए आते हैं। और ये तुर्की के शहर पामुक्ले में वाक़या है। जब भी आप तुर्की आएँ तो इसका ज़रूर विज़िट करें। ये आपको तारीख़ के उस दौर में ले जाता है जो कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होती। और इससे आपको पता चलता है कि हमसे पहले जो कौमें आई थी वो कैसे रहा करती थी, उनके घर बार कैसे थे। तो ये चीज़ें देखने से ही उस दौर के बारे में जो है वो आपको मालूमात मिलती है। ठीक है, बाकी ये भी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, तो बाकी भी जो व्यूज़ हैं वो हम आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले इस तरह की वीडियो शायद यूट्यूब पे हो, क्योंकि मेरी नज़र से नहीं गुज़री। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं। ये भी हम तकरीबन करीब ही पहुंच चुके हैं। ये मैं बेसिकली जो होता है ना इनका, उस दौर के इन्होंने बनाए होते थे, जहाँ पे वो ग्लैडिएटर्स मूवी में आपने देखा होगा कि जो दो बंदे लड़ते थे उनके लिए उन्होंने एक स्टेडियम नुमा बनाया होता था। ये पहले हमें वो वाला दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। ये बिल्कुल सामने जो है ये एक पूरा, यानी कि इनका शहर जो है ये ख़त्म हो गया था, तो उसकी बाक़ियात हैं। ये बिल्कुल हमारे साथ साथ वो चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, एक तरफ नमक का पहाड़ है और दूसरी तरफ जो है ना वो उस दौर के जो हैं वो बाक़ियात हैं, दीवारें हैं, पत्थर हैं, ये आपके सामने हैं। बाकी आपको आगे चल के और इनके बारे में बताएंगे और दिखाएंगे। जी, ये आपके जो सामने है ये उस दौर के पत्थर और घर बने हुए हैं, और ये दूसरी तरफ एक म्यूज़ियम है। ठीक है, और इसके जो है ना वो बिल्कुल साथ जो है वो इनका कब्रिस्तान आएगा। ये उस दौर का कब्रिस्तान है। यहाँ पे वो अपने जो उनके मुर्दे होते थे उनको दफनाया करते थे। ये भी कब्रें हैं बड़ी बड़ी। और अभी ये सामने जो है ना एंटीक पूल है, यहाँ पे क्लियोपेत्रा नहाया करती थी, उसका पूल बना हुआ, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले वो हमें जो है ना वो कलीसा दिखाने के लिए ऊपर लेके जा रहे हैं। मेरे ज़हन में पहले नाम नहीं आ रहा था कलीसा। कलीसा बेसिकली कहते हैं जहाँ पे ये बैठ के ड्रामा वगैरह देखा करते थे, लड़ाइयाँ देखा करते थे। तो ये सबसे पहले हमें कलीसा दिखाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ रहिएगा और आप भी देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और ये जो पहाड़ है इसके ऊपर से ये एक वो पैराग्लाइडिंग भी करवाते हैं, लेकिन इस वक्त मौसम ठीक नहीं था इसलिए हमने पैराग्लाइडिंग नहीं की। ये भी उस दौर की जो है ना वो एक दीवार है, क्योंकि बाकी तो चीज़ें मौसम के साथ साथ, और इतना अरसा हो चुका है इन घरों को बने हुए कुछ 3-4 हज़ार साल, तो बाकी चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी हैं, बाकी इनकी बाक़ियात ही अब बाकी रह गई हैं। तो ये पामुक्ले के बहुत ही मशहूर जगह है, इसको क्ले बोलते हैं और पामो बोलते हैं कॉटन को। तो पामुक्ले कॉटन और किले की जगह,
ठीक है, ये इस शहर का नाम है। ये बिल्कुल हमारे सामने कलीसा आ चुका है। ये अभी हमें और शायद ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है जी व्यूवर्स, हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कलीसा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सामने भी जो है ये कब्रिस्तान ही है। ये इन्होंने पत्थर रखे हुए हैं, ये नीचे कब्रें हैं, कब्रों के ऊपर उन्होंने पत्थर रखे हुए हैं। और ये बिल्कुल सामने आपकी नज़रों के सामने एक दीवार है। ये कोई दफ्तर नुमा इनका था कोई उस वक़्त का। और ये देखिए आप इतने कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। उस दौर में पता नहीं ये इतने बड़े पत्थर से इतनी ऊंची जो इमारतें थी वो कैसे बना लेते थे, लेकिन इनका आर्ट था, इनका कल्चर था। लेकिन अभी हम जो है ना वो कलीसा के पास पहुंच चुके हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कलीसा। बिल्कुल ये हम उसके पास ही पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है जहाँ पे कभी ग्लैडिएटर्स की लड़ाई हुआ करती थी। ये इनक्लीजिया है, ये आप देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ ये रोमन्स और की जो है ना वो बहुत ही पुरानी है। यहाँ पे रोमन आबाद थे किसी वक्त, और अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है इनक्लीजिया। वाह नाइस। आपने ग्लैडिएटर में देखा होगा Yes, friend. कि यहाँ से When you look at the down over there, you see the doors. की जाती थी। There comes wild animals, famous gladiators, criminals, Yes, slaves. yes, So yes, this is the yes. place that people enjoy those bloody games over there. You see the stage building, when it was first built in the first century, it was 3 level high. It was this much higher. And the earthquakes demolished it. You can see it is some reconstructed. Okay. And if you look at the seating rows, you see it is curved. This is the way the sound make acoustic. So if someone speaks there, this is easily making echo, you know. This is the way over there. And you see in front, there's the VIP of the town, the rich wealthy people sitting in front. You see the protocol. आपको ये बाढ़ लगी है, इसके ऊपर आम लोग बैठते थे और नीचे जो स्पेशल लोग थे वो बैठते जिनको प्रोटोकॉल दिया जाता था। और इस मैदान में ग्लैडिएटर्स की लड़ाई हुआ करती थी। बहुत ही यार नायाब। So what I recommend, you can enjoy some fun here. If you stand somewhere down on the fourth step, I can help you for photographs right from here. Can be nice photographs. For the tigers and where is this temple of Apollo? The Temple of Apollon is just next door. You see this along the columns over there. There is nothing related to this. Nothing related to you. तो आप लोगों ने देखा फिर ये रोमन्स यहाँ पे रहा करते थे किसी वक्त, और ये उन्होंने बनाया था ताकि वो यहाँ पे ग्लैडिएटर्स को आपस में लड़वा सकें और उनका जो मुकाबला था उससे वो महफूज होते थे। और उसके अलावा जो उनके प्रिजनर्स होते थे, जो जिन लोगों को वो पकड़ते थे, जो क्रिमिनल्स होते थे, उनको यहाँ पे सजा दी जाती थी। उनको यहाँ पे छोड़ के उनके ऊपर शेर छोड़ दिया जाता था और उन शेर को उसका शिकार करते हुए लाइव देखा जाता था। और ये उन चीज़ों के लिए उन्होंने बनाया था। ठीक है, और ये आज भी इसकी बाकियात बाकी है। इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है, मेरे ख्याल में कोई ये 1500 साल पुराना है, 2000 साल पुराना। और ये बहुत इन्होंने तरीके से बनाया हुआ है। VIPs के लिए अलग बनाया हुआ है और जो आम लोग थे उनके लिए अलग बनाया है। तो ये पामुक्ले में है। आप जब भी तुर्की आएँ तो इसका ज़रूर विज़िट करें। ये बहुत ही तारीख़ी जगह है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। मौसम भी प्यारा है यहाँ का और बहुत अच्छी जगह है। तो लोग पामुक्ले आते हैं, लेकिन लोग तुर्की आते हैं, लेकिन वो इस तरह की हिस्टोरिकल जगह नहीं घूमते। वो सिर्फ इस्तांबुल देखा, वहाँ की इस्तकलाल स्ट्रीट देखी, वहाँ के खाने देखें और वापस चले गए। असल में जो तुर्की है उसकी हिस्ट्री जो है ना वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये जो तुर्की का इलाका है ये रोमन्स और पर्शियन के पास भी रहा है, फिर ये ईरानियों के पास भी रहा है। और ये तुर्किश लोग जो हैं ये यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनमें रोमन्स हैं, पर्शियंस हैं और तुर्किश हैं। ये मिक्स यहाँ पे लोग रह रहे हैं, इसलिए ये एक सेकुलर
कंट्री है। ये जो क्लियोपेत्रा है उसका अंटीक पूल है, उसका विज़िट करने के लिए जा रहे हैं अंदर। और ये भी पामुक्ले में ही है। Let's go and check antique pool. Wow. कहते हैं कि क्लियोपेत्रा यहाँ पे नहाया करती थी। और क्लियोपेत्रा पर एक किताब भी, काफ़ी किताबें लिखी गई हैं। और ये है क्लियोपेत्रा का पूल जो कि बहुत हिस्टोरिकल है। आज भी गोरे और गोरियाँ यहाँ पे आके उसकी याद में नहाते हैं। पानी इतना साफ़ नहीं है लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पे जो है बात लेते हैं उसकी याद में। ये क्लियोपेत्रा का पूल, एंटीक पूल, और ये बहुत ही पुराना बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कैसे पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं जो आज तक। गंदा लग रहा है। हाँ जी, ये देखिए, ये आपको लग रहा होगा जैसे बर्फ़ है, बट लेकिन ये बर्फ़ नहीं है, ये पत्थर है, ये ऐसा है। और ये बच्चे इस पे खेल रहे हैं और यहाँ से ये शुरू होती है। नाउ यू कैन चेक इट। बहुत ही खूबसूरत है से। तो ये कुदरती पानी आ रहे हैं। कई लोग तो दूध खा के यहाँ तक आए हैं। आप थोड़ा साफ नहीं हो आप पहले भाई जितना फासला तो ये हैं वो लेक्स जो आपने अक्सर वीडियोस में देखी होंगी 4K में। और ये जो लगता था बर्फ़ में, लेकिन ये कुदरती पहाड़ है वाइट कलर का, उसके ऊपर बनी हुई है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। नहीं